गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीदकर 121 रुपये में बेच देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो खरीदना क्या होता है बच्चों, क्रिय मूल्य, परचेज प्राइस। क्रिय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए। आपने किसी वस्तु को कितने में खरीदा बच्चों, 110 में, और बेचा कितने में, 121 रुपये में। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। तो विक्रय मूल्य 121 है और क्रिय मूल्य कितना है बच्चों, 110। तो आपने कहा लाभ, प्रॉफिट जो हुआ है आपको, तो लाभ निकालने के लिए क्या कंडीशन, क्या फॉर्मूला है बच्चों, विक्रय मूल्य माइनस के क्रिय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा बेचा हुआ मूल्य कितना है बच्चों, 121, और क्रिय मूल्य कितना है बच्चों आपका, 110। तो 121 माइनस 110 करोगे तो लाभ आपको कितना हुआ बच्चों, 11 रुपये का। तो आपसे कह रहा है कि लाभ को प्रतिशत में बताए। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है बच्चों, लाभ बटे क्रिय मूल्य गुणा के 100। लाभ या हानि बच्चों किस पे निकालते हैं हम सदैव, क्रिय मूल्य पे। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो बच्चों लाभ हुआ कितने का है बताइए, 11 रुपये का। हुआ किस पे है, 110 पे। तो प्रतिशत लगाना है तो बच्चों कितने से गुणा करोगे, 100 से। तो 1 0 से 1 0, 11 एकम 11, 10 एकम 10, 10% का प्रॉफिट हुआ है बच्चों, लाभ हुआ है। एक रेडियो 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचे जाने पर हानि का प्रतिशत बताइए। तो क्रिय मूल्य अब क्या, किसी रेडियो कितना है बच्चों बताइए, परचेज प्राइस। क्रिय मूल्य वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। आपने किसी रेडियो कितने में खरीदा है बच्चों, 1960 में। और विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर वस्तु कोई बेची जाए, सेलिंग प्राइस। आपने किसी वस्तु कितने में बेचा है बच्चों, 1862 में। तो 1960 में खरीद के माल को 1862 में जाए रेडियो, तो लाभ होगा या हानि, हानि होगी, लॉस। तो हानि निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला है बच्चों बताइए, क्रिय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। तो क्रिय मूल्य बच्चों कितना है, 1960 में माल खरीदा है रेडियो, और विक्रय मूल्य कितना है बच्चों, 1862। तो हानि हुई कितने की है, लॉस कितने का हुआ बच्चों, 98 रुपये का। तो आपको पूछ रहा है कि हानि को प्रतिशत में बताए, परसेंटेज में बताए। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हानि बटे क्रिय मूल्य गुणा 100। तो हानि कितने रुपए की हुई बच्चों, 98 की। क्रिय मूल्य कितना है बच्चों, खरीदी हुई कीमत 1960, और आपका गुणा 100। तो 1 0 से बच्चों 1 0, 98 दूनी 196, 2 से डिवाइड कितनी बार करोगे बच्चों, 5 बार। तो 5% के क्या हुआ भैया, लॉस हुआ है या हानि हुई है। देखते हैं, विक्रम ने एक घोड़े को 8580 रुपये में बेचना क्या, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाए। आपने किसी घोड़े को बच्चों कितने में बेचा, 8580, या विक्रम ने कितने में बेचा है, 8580। तो उस पर कितने % का लाभ कमाया है, 4% का। तो माना क्रिय मूल्य नहीं दे रखा, परसेंट में क्या मानोगे बच्चों, 100। माना क्रिय मूल्य 100% है। हमें किसी वस्तु पे 4% का प्रॉफिट तब होगा जब 100% का माल हमारा 104% पे जाए बच्चों। प्रॉफिट कितने का है आपका, 4% का। तो विक्रय मूल्य क्या होता है बच्चों, क्रिय मूल्य प्लस लाभ। तो 100 रुपये का माल 4% के प्रॉफिट पे जा रहा है, तो 100 रुपये की वस्तु कितने % पे जा रही है बच्चों आपकी, 104% पे। या कह सकते हो आपने कितने में बेचा है उसे, 8580 में। तो 104% बच्चों किसके इक्वल है, 8580 के। अगर 1% निकालना चाहोगे तो बच्चों क्या आएगा, 8580 बटे में क्या, गुणक संख्या क्या करती है भैया, भाग करती है। 1% बराबर 8580 बटे 104। हमें क्या चाहिए, क्रिय मूल्य। क्रिय मूल्य कितने % माना है बच्चों, 100। तो आपने किसी एक टेबल से काट दोगे, 26 चौका कितने होते हैं बच्चों, 104, 26 थी 78, 26 थी 78। 4 से कितनी बार डिवाइड करोगे बच्चों 100 को, 25 बार। 25 की मल्टीप्लाई 330 में करोगे, 25 शून्य का शून्य ही, 25 थी 75, हासिल लगे 7, 25 थी 75, 7 बच्चों कितने हो गए, 82। तो आपका उसका वास्तविक क्रिय मूल्य या आपका परचेज प्राइस कितना था, 8250। देखते हैं 4% को फ्रैक्शन में बच्चों क्या बोलते हैं, 1/25। बटे वाली संख्या क्या होती है बच्चों, हर। और आपकी अंश वाली संख्या, तो बटे वाली हर संख्या सदैव क्या मानते हैं बच्चों, हम मूल संख्या। तो आपका 25 का माल कितने के लाभ से जा रहा है बच्चों, 1 के प्रॉफिट से जा रहा है। तो 25 रुपये की वस्तु 1 के प्रॉफिट से जाए
तो कितने यूनिट से जा रही है बच्चों? 26 के यूनिट से जा रही है, या कह सकते हो 8580 में बेची जा रही है। तो 26 यूनिट किसके बराबर है बच्चों? 8580 के। एक यूनिट की कीमत निकालोगे तो बच्चों 8580 बटे 26, तो 26 थी 78, 26 थी 78। एक यूनिट की कीमत कितनी आई बच्चों? 330। तो आप कह सकते हो जो अंश वाली संख्या परिवर्तन जो लाभ हुआ है हमें कितने का हुआ है बच्चों? 330 रुपये का प्रॉफिट हुआ, एक यूनिट का लाभ हुआ है। और 25 यूनिट उसकी वास्तविक कीमत है। 25 से मल्टीप्लाई करोगे 330 की तो हर वाली संख्या मूल संख्या मानी जाती है बच्चों। 330 मल्टीप्लाई 25 करोगे तो उसका CP निकल का आया आपका 8250 रुपये। नंबर 4, एक मेज़ को 1034 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो बच्चों 10% का लाभ हमें कब होगा? जब 100 रुपये का माल या 100% की वस्तु 110% पे जाए। या तो आपने उस वस्तु कितने में बेचा है? 110% पे बेचा उस मेज़ को, या कह सकते हो आप 1034 में। तो बच्चों 110% किसके इक्वल है? 1034 के। अगर 1% निकालना चाहोगे तो 1034 बटे 110, पर हमें क्या चाहिए बच्चों? 1% नहीं, हमें मेज का क्रय मूल्य चाहिए, वास्तविक कीमत चाहिए। आपको क्या चाहिए? क्रय मूल्य, परचेज प्राइस। तो आप बच्चों कितना है? 100 मानते हो, तो इंटू 100, तो 1 0 से बच्चों 1 0। 11 से कितनी बार डिवाइड करोगे 1034 को बच्चों? 11 निम 99 और 11 चौक 44। 94 धाम कितने होते हैं बच्चों? 940। इसका मतलब उस वस्तु का मेज का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 940। एक बार फ्रैक्शन से देखते हैं। 10% को भिन्न में बच्चों क्या बोलते हैं? 1/10। हर वाली संख्या मूल होती है। 10 का माल 1 के प्रॉफिट से जाए तो कितने यूनिट में जा रहा है बच्चों? 11 में। या कितने में बेचा जा रहा है? 1034 में। तो 11 यूनिट बच्चों किसके बराबर है? 1034 के। एक यूनिट की कीमत 11 कम 11, 11 से कितनी बार बच्चों? 11 निम 99, 11 चौक 44। एक यूनिट, एक इकाई बराबर है 94 के। तो आप कह सकते हो बच्चों एक यूनिट का लाभ हुआ है हमें। एक यूनिट का मतलब 94 रुपये का आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट। अगर आपको क्रय मूल्य वास्तविक मूल्य चाहिए तो 10 यूनिट है आपकी। 94 धाम कितने होते हैं बच्चों? 940। अगर CP कॉस्ट प्राइस कहे आपसे, लागत मूल्य कितना है बच्चों मेज का? 940। क्वेश्चन नंबर 5, एक हीटर को 585 रुपये में बेचने पर हमको कितने % की हानि होती है बच्चों? 10% की। और 10% की हानि कब होगी? जब किसी % को आप 100% का माल 90% पे बेचोगे। तो आपने कहा कि हमने किसी को 10% की हानि से बेचा है या 90% पे बेचा है उस माल को। तो उस हीटर की कीमत कितने पे बेचा है बच्चों आपने? 585 में। तो हीटर 90% किसके बराबर है कीमत बच्चों? 585 की। 1% की कीमत निकालना चाहो तो 585 बटे 90 हमें चाहिए वास्तविक कीमत, क्रय मूल्य। परचेज प्राइस कितना होता है बच्चों? इंटू 100। तो 1 0 से 1 0 डिवाइड करोगे बच्चों। 9 छिंग 54, 9 पंजे 45। 65 धाम बच्चों कितने होते हैं? 650। इसका मतलब उस हीटर की क्रय मूल्य कितना रहा होगा? परचेज प्राइस बच्चों 650। अगर फ्रैक्शन से करोगे भिन्न से, 10% का मतलब बच्चों क्या होता है? 1/10। तो 10 रुपये का माल पे कितने का नुकसान हो रहा है बच्चों? 1 यूनिट का। तो 10 का माल कितने के घाटे से जा रहा है? 9 से। या कह सकते हो कितने से बेचा जा रहा है? 585 से। तो 9 यूनिट किसके बराबर है बच्चों? 585 के। अगर 1 यूनिट निकालते हो तो 585 बटे 9 हमें चाहिए क्या बच्चों? वास्तविक यूनिट। वास्तविक यूनिट क्रय मूल्य कितना है आपका? 10। तो आपने 1 यूनिट की कीमत कितनी आई बच्चों? 9 छिंग 54, 9 पंजे 45। तो 65 धाम 650। या कह सकते हो आप डायरेक्ट ही कि 9 यूनिट बराबर है बच्चों 585 के। 1 यूनिट की कीमत बच्चों कितनी आई? 65। तो आपने कहा कि 65 रुपये की हमें हानि हुई है उस वस्तु पे। अगर वास्तविक क्रय मूल्य निकालना चाह रहा है बच्चों तो 65 की गुणा किस में करोगे? 10 में, तो 650। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, एक घड़ी को 1440 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो? माना कि क्रय मूल्य हमने क्या माना बच्चों? CP माना, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। तो 100 रुपये या 100 रुपये की वस्तु पे 10% की हानि बच्चों कब होगी? जब 100 रुपये का माल 90 रुपये में जाए या 90% पे जाए। और 5% का माल, 5% का लाभ बच्चों कब होगा प्रॉफिट? जब 100 रुपये का माल 105 में जाए। या इसे फ्रैक्शन में बदलना चाहो तो एक ही टेबल से काट के 5 से कितनी बार बच्चों? 18 बार। और 5 से 21 बार।
तो आपसे कह रहा है कि अगर उस वस्तु को हम 10% की हानि पर बेचे तो कितने में बेचनी होती है, 1440 में, या कह सकते हो कितने में, 18 यूनिट में। तो आपका 18 यूनिट किसके बराबर है बच्चों, 1440 के। अगर 1 यूनिट की कीमत निकालना चाहो तो बच्चों कितनी होगी, 18 अट्ठे 144। 1 यूनिट बराबर किसके है बच्चों, 80 के। पर आपसे कह रहा है कि ऐसी कीमत बताइए जिसपे वस्तु का कितने का, 5% का प्रॉफिट हो। तो 21 यूनिट, 1 यूनिट की कीमत कितनी है बच्चों, 80। तो 21 यूनिट की कीमत कितनी होगी बच्चों, कितने में बेचनी होगी वस्तु आपको, 21 अट्ठे 168, 1 शून्य लगा दो, 1680 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 15 वस्तुओं के क्रिय मूल्य, 15 वस्तु का मतलब क्या बच्चों, गुणा क्रिय मूल्य CP, 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य SP के बराबर है। तो आपने बच्चों क्या करा, SP CP बटे SP, और 12 बटे गुणक संख्या क्या करती है बच्चों, भाग। तो 12 के बटे में क्या आ जाएगा, 15। तो आपने CP कितना है, किसके बराबर है, 12 रुपये में कोई वस्तु आपने खरीदी है, कॉस्ट प्राइस है आपका, परचेज प्राइस लागत मूल्य है, और SP सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, 15 रुपये। कोई वस्तु आपने 12 रुपये में खरीद के कितने में बेच दिया, 15 रुपये में। तो आपको प्रॉफिट जो हुआ है, लाभ हुआ है कितने यूनिट का बच्चों, 3 वस्तु का। तो आपसे पूछा कि लाभ को परसेंटेज में बताइए। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है बच्चों, अभी लिखाया था मैंने, लाभ बटे क्रिय मूल्य। कभी लाभ हानि निकालनी हो सदैव किस पे निकालते हैं बच्चों, क्रिय मूल्य पे। और अगर बट्टा डिस्काउंट निकालना हो सदैव किस पे निकालते हो आप, अंकित मूल्य पे, प्रिंट रेट पे। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है बच्चों, लाभ बटे क्रिय मूल्य। कितने रुपए में, 3 रुपये का लाभ कितने रुपये के खरीदने पे हुआ बच्चों, 12 पे, गुणा 100। तो 3 चौक 12, 4 से कितनी बार डिवाइड करोगे बच्चों, 25 बार, 25%। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब SP सेलिंग प्राइस किसके बराबर है बच्चों, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, CP के बराबर। तो SP के बटे में कौन आ जाएगा बच्चों, गुणक संख्या क्या करती है, भाग CP। और ऐसे ही अंकों वाली संख्या, गुणक संख्या कहाँ चली जाएगी बच्चों, भाग में। तो SP मतलब किसी वस्तु को आपने 6 में बेचा है तो खरीदा कितने में बच्चों, 7 में। CP बराबर है 7 के और SP बराबर है 6 के। किसी वस्तु को 7 में खरीद के अगर 6 में बेचोगे तो बच्चों क्या होगा, 1 यूनिट का क्या होगा, 1 आर्टिकल का आपको हानि हुई है। तो आपको हानि कितने की हुई है बच्चों, 1 आर्टिकल की। अब आपसे ये कह रहा है कि बताइए कि हानि को प्रतिशत में बताओ। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है बच्चों, बताइए, हानि बटे क्रिय मूल्य। कभी हानि या लाभ निकालना है बच्चों किस पे निकालते हैं सदैव, क्रिय मूल्य CP, कॉस्ट प्राइस पर, लागत मूल्य पर। तो 1 बटे क्रिय मूल्य बच्चों कितना है, 7। प्रतिशत लगाना है तो बच्चों कितने से गुणा करोगे, 100, या 1 बटे 7 को फ्रैक्शन में बच्चों क्या बोलते हैं, 14 सही 2 बटे 7%। या प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 100 से गुणा करते हैं। तो 100 बटे 7 को जब भाग करोगे आप, 14 सही 2 बटे 7% आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है बच्चों, लाभ होता है। लाभ कितने का, 11 मीटर का लाभ होता है। कितना क्रय मूल्य है बच्चों, 33 मीटर कपड़े के इक्वल क्रय मूल्य है आपका। तो 11 मीटर का लाभ होता है। तो आपका विक्रय मूल्य कितना रहा, सेलिंग प्राइस वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाए। तो 33 प्लस के 11, तो आपने उस किसके बराबर बेचा है बच्चों से, 44 मीटर के। तो आपने किसी पर कितने मीटर का लाभ कमाया, कपड़े पर 11 मीटर का। कितने कपड़े देकर क्रय मूल्य क्या रहा उसका, 33 मीटर। तो आप बताइए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है बच्चों, लाभ निकालने के लिए, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा के 100। 11 तिया 33, 100 बटे 3 का मतलब 33 सही 1 बटे 3%। नंबर 10, एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बच्चों वहाँ क्या लिखा हुआ था, 11 केलों के क्रय मूल्य के बराबर, यहाँ लिखा हुआ है 11 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है बच्चों, 33। तो लाभ होता कितने का है बच्चों, 11 केले का। तो आपका क्रय मूल्य कितना रहा, 33 माइनस के 11, 22। तो आपसे कह रहा है कि लाभ को परसेंटेज में बताइए। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है बच्चों, लाभ बटे क्रय मूल्य। 11 का लाभ
होता है किस पे होता है 22 किलो पर गुणा 100। तो 11 दूनी बच्चों 22, 2 से डिवाइड कितनी बार करोगे 50 बार, तो पूरे 50% का लाभ होता है आपको, यह 1/2। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक पुस्तक को 60 रुपये में बेचने से प्रकाशक को इसकी लागत का 1/11 हानि होती है, तो उसकी लागत कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितना है। तो 1/11 बच्चों 11 पे कितने की हानि होती है 1 की, तो 11 यूनिट की कीमत कितने में जा रही है बच्चों 10 यूनिट में बेची जा रही है, कितने रुपए में बेची जा रही है 60 में। तो 1 यूनिट की कीमत 10 से कम 10, 10 छिक्का 60, 1 यूनिट किसके बराबर है बच्चों 6 के। तो आपसे कहे कि कितने यूनिट की हानि हुई है 1 यूनिट की, या कितने रुपए की हानि हुई है 6 रुपये की हानि हुई है बच्चों। अगर कहे उसकी वास्तविक कॉस्ट प्राइस कितना है, लागत मूल्य कितनी है 66 रुपये बच्चों। एक गैस तंदूर को 750 रुपये में बेचने से एक विक्रेता को क्रय मूल्य का कितने बचे 1/4 लाभ होता है। 1/4 पे लाभ कितने का होता है बच्चों 1 यूनिट का। इसका मतलब 4 यूनिट की वस्तु कितने में बेची जा रही है बच्चों 5 यूनिट में, या कितने में बेची जा रही है 750 रुपये में। तो 1 यूनिट की कीमत कितनी है बच्चों 5 का 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार बच्चों 150 बार। तो आप कह सकते हो बच्चों 1 यूनिट बराबर है 150 के, तो लाभ कितने का हुआ बच्चों 150 रुपये का। या उसका क्रय मूल्य बताइए कॉस्ट प्राइस बच्चों, तो 150 की 4 में गुणा करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 600 रुपये। उसका CP कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा बच्चों, परचेज प्राइस 600 रुपये। 600 रुपये की वस्तु को 750 में बेचने पर कितने % का लाभ होता है बच्चों 25%, या कहोगे आप 1/4। क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का क्रमशः अनुपात क्या दे रखा बच्चों 20 और 21। क्रय मूल्य CP कॉस्ट प्राइस और SP कितना है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। अगर आपने किसी वस्तु को 20 यूनिट में आपने खरीदा है और बेचा कितने में बच्चों 21 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है बच्चों आपको 1 यूनिट का या 1 रेशो का। तो हुआ किस पे बच्चों 20 पर, तो कितने % हुआ बच्चों, % लगाना तो कितने क्या करते हो बच्चों गुणा 100। तो 20 पंजे 100, पूरे 5% का क्या हुआ बच्चों प्रॉफिट हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 14। एक वस्तु का विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस क्या है विक्रय मूल्य बच्चों SP किसके बराबर है CP। क्रय मूल्य के CP का 4/3 गुणा है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का कितना है बच्चों 4/3 गुणा, या SP/CP 4/3। किसी वस्तु को बच्चों कितने में खरीदा कितने यूनिट में 3 में, और बेचा कितने में बच्चों 4 में। कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ बच्चों 1 प्रॉफिट का क्या 1 यूनिट का क्या हुआ बच्चों लाभ। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है बच्चों, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, या 100/3 को क्या लिखते हैं बच्चों 33 सही 1/3%। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। पार्थ एक निवेश पर 15% लाभ कमाता है तथा एक दूसरे निवेश पर 10% की हानि कमाता है। यदि उसके ये निवेश 3-5 के अनुपात में हो तो उसे कुल मिलाकर कितने % की हानि होती है। निवेश इसका पार्थ नाम का व्यक्ति है, 2 इन्वेस्ट करता है बच्चों। माना कि पहले निवेश पर कितना इन्वेस्ट करता है, किसी जो पूंजी लगाता है वो कैपिटल के नाम से जानी जाती है। जो निवेश का अनुपात है बच्चों इनका कितना है 3 और 5। या अनुपात हटाना चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई करके आप अनुपात खत्म कर सकते हो। माना कि पहले निवेश पे उसने कितना धन लगाया 300 रुपये, और दूसरे निवेश पे कितना इन्वेस्ट करा बच्चों 500 रुपये। तो कुल धन कितना लगाया 500 और 300 800 रुपये। तो ये कह रहा है कि आपसे कि पहले निवेश पर उसे इन्वेस्ट पर कितना 15% का प्रॉफिट होता है। तो 15% 100 का 15 ही होता है आपका। तो 300 पे कितना हुआ भैया 45%। तो आप कहोगे कि पहले निवेश पे उसने 15% का लाभ कमाया है, तो 300 का 15% बच्चों कितना होता है 15/100, या 15×3=45। पहले निवेश पे उसने 45 रुपये का क्या कमाया है बच्चों लाभ कमाया है। दूसरे निवेश पर 500 रुपये पर उसने क्या करा है 10% की हानि कमाई है। तो हानि कितने की हुई है बच्चों 500 का क्या निकालोगे 10%, 10/100। तो आप क्या बताओगे बच्चों 50 रुपये की उसे एक निवेश पर हानि हुई है, और पहले वाले निवेश पे उसे क्या हुआ है 45 रुपये का लाभ हुआ है। कुल मिला के उसे क्या मिला है 5 रुपये की हानि मिली है। 45 का प्रॉफिट और लॉस कितने का हुआ 50 का।
आखिरकार उसे मिला क्या है, 5 रुपये की हानि मिली है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए हानि कितने प्रतिशत हुई है। तो हानि का प्रतिशत निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हानि बटे क्रय मूल्य या कुल धन कितना लगाया है 800, कुल धन पे हानि हुई है 5 रुपये की इंटू 100। तो 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो काट दोगे तो परसेंट में क्या आएगा, हानि प्रतिशत 5/8%। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। बच्चों 10% का लाभ कब होगा, जिसका क्रय मूल्य है, माना क्रय मूल्य 100 रुपये है, खरीदा हुई कीमत 100 रुपये है, 10% का लाभ हमें तब होगा जब 100 रुपये की वस्तु 110 में जाए। उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 110। अगर ये कह रहा है कि इस वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचने से, दुगना मूल्य जो आप कितने मूल्य पे बेच रहे हो बच्चों 110, अगर दुगना मूल्य पे बेचे तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 से दुगना कितना होता है बच्चों 220, 110 का दुगना 220। तो आपसे कह रहा है कि अगर इस विक्रय मूल्य को 110 की बजाय से दुगने मूल्य पे बेचा जाए 220 में, तो अब बताइए इसे लाभ का जो परसेंटेज है कितना होगा। तो 100 रुपये की वस्तु 110 की ना जाके 220 की जाएगी तो लाभ कितना होगा बच्चों, 120 रुपये का होगा। अगर परसेंट में कहे तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा के 100। जब 100 से मानक 100 हो तो परसेंटेज में वही वैल्यू होगी, 120% का ही क्या होगा बच्चों, लाभ। एक वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है, यदि इस मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो उसे कितने परसेंट की हानि होती है, 10% की। 10% की हानि हमें तब होगी किसी वस्तु पर जब 100% का माल कितने परसेंट पर बेचा जाए, 90% पर। या कितने पे बेचा जा रहा है, इसका मूल्य विक्रय मूल्य कितना दे रहा है, 2/3 के बराबर। तो 90% किसके बराबर है बच्चों, या तो मूल्य 90% पे बेचा जाए या 2/3 मूल्य पे बेचा जाए। तो 90% बराबर है 2/3 के। या प्रतिशत हटाओगे तो कितने से भाग करना होगा, 100 से, बटे 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे CP/SP। तो हर वाली संख्या मूल संख्या होती है, 100 की मल्टीप्लाई 2 में करी कितना है बच्चों 200, और 90 की मल्टीप्लाई 3 में करी कितना है 270। 200 रुपये का माल 270 में जाए तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 70 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 70 रुपये का प्रॉफिट ये कह रहा है कि प्रतिशत में बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है बच्चों, लाभ बटे क्रय मूल्य। 70 रुपये का लाभ हुआ किस पे है, 200 रुपये पे, और प्रतिशत लगाना है तो गुणा 100। 2 से डिवाइड करो कितनी बार, 35 बार। कितने का लाभ हुआ है, 35% का लाभ हुआ है। नंबर 18, एक घड़ी को 280 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 लाभ के रूप में प्राप्त होता है। 1/3, 1/3 मतलब 1/3। तो आपने कहा क्रय मूल्य क्या है उसका बच्चों, माना कि हर वाली संख्या मूल संख्या होती है। अगर कोई वस्तु 3 यूनिट में खरीदी है, कितने का प्रॉफिट हुआ उस पर, 1 का। 3 यूनिट की वस्तु पर 1 यूनिट का लाभ हुआ है, तो कुल बेकी कितने में गई है, विक्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य होता है बच्चों क्रय मूल्य प्लस के लाभ, 3 और 1 4। ये कह रहा है कि जो आपको बेची है वस्तु कितने रुपए में बेची है, 280 रुपये में बेची है। हमारा 4 यूनिट किसके इक्वल है, 280 के। 4 यूनिट की कीमत 280 है, तो बच्चों 1 यूनिट की कीमत कितनी रही होगी आपकी, 70। तो आप कह सकते हो कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 70 रुपये का। उसकी वास्तविक कीमत या क्रय मूल्य कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस 70 या 210। तो आपसे कह रहा है घड़ी का क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है बच्चों, लाभ बटे लाभ या हानि सदैव किस पर निकालते हैं, खरीदी हुई कीमत पर, क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर, बटे 210 गुणा के 100। तो 1 जीरो से बच्चों 1 जीरो, 7 या 21, 100/3 को अगर आप सही बटे में लिखो, क्या लिखो बच्चों, 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। 20% का लाभ हमें तब होगा जब किसी का कॉस्ट प्राइस जो लागत मूल्य है कितनी है बच्चों, 100 रुपये। 20% का लाभ तब होगा उसका SP सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, जिस कीमत में पहले खरीद रहा था उससे 20% कम। इसका मतलब 100 का 20% कितना होता है बच्चों, 20। तो इसका मतलब कितने में खरीदे हो, 80 में खरीदे, तो 20% कम हो जाएगा। तथा 5 रुपये कम में बेचता तो उसे कितने % का लाभ होता, 25% का लाभ। तो 80 का 25%, अब इस CP का 80% का 25% कितना होता है बच्चों, 20 रुपये। या आप कह सकते हो उस वस्तु को अब कितने में बेच रहा है, 80 रुपये की वस्तु पे कितने % का लाभ कमा रहा है, 125 में बेच रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है। तो 20 चौक 80 या 20 पंजे 100,
5 से डिवाइड कितनी बार करोगे बच्चों? 25 बार। 25 चौका 100। अब वो 25% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 80 रुपये का माल वो कितने में बेच रहा है? 100 रुपये में बेच रहा है। तो आपसे ये कह रहा है कि अगर वो 5 रुपये कम में बेचता पहले के मुकाबले, पहले कितने में बेचता था किसी माल को? 120% में, आज कितने में बेचता है बच्चों? 100% में। कितने परसेंट कम बेच रहा है आपके अनुसार? 20%। या इसके अनुसार कितने रुपए कम बेच रहा है? 5 रुपये। तो 20% किसके बराबर है बच्चों? 5 रुपये के। अगर 1% निकालना चाहो तो 5/20 आपसे कह रहा है उसका वास्तविक मूल्य, क्रिया मूल्य कितना होगा? कितना माना आपने? 100। तो इंटू 100। या आज का वर्तमान मूल्य पूछे तो इंटू 80। या पहला विक्रय मूल्य पूछे तो बच्चों कितना लिखोगे? 120। तो आपसे कह रहा है कि पहला क्रिया मूल्य बताइए, वास्तविक क्रिया मूल्य बताइए। तो 20 पंजे 100, 5 पंजे 25। उसका वास्तविक क्रिया मूल्य कितना रहा होगा बच्चों? 25। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है, तो 10% का लाभ बच्चों हमें तब होगा जब जिसका क्रिय मूल्य CP कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, उस वस्तु को आप 110 पे बेचो, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 110। और दूसरा स्टेटमेंट इसका ये है, यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, जितने में पहले खरीद रहा था उससे कितने परसेंट कम में खरीदा होता? 4% में। तो 100 का 4% कितना होता है बच्चों? 4%। तो 4% कम करोगे 100 में से, कितने में खरीदना चाह रहा है वो? 96 में। और ये कह रहा है कि उसे 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे कितने का लाभ होता? 18 सही 3/4%। या इसे फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं बच्चों? 3/16 का लाभ होता है। 16 पे कितने हिस्से का लाभ होता है? 3 का। तो अगर इसे सही बटे में लिखना चाहोगे तो 4 की मल्टीप्लाई 18 में करोगे, 18 चौक 72, 72 3 कितने होगा बच्चों? 75/4। प्रतिशत हटाओगे तो 2 0, 25 3 75। और 25 से कितनी बार काट दिया बच्चों? 16 बार। तो आप फ्रैक्शन याद है तो बेहतर है। 18 सही 3/4 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं भैया फ्रैक्शन में? 3/16। तो आपसे कह रहा है कि कितने का लाभ होता? 18 सही 3/4% का, या कह सकते हो 3/16 का लाभ होता। किस पे? 96 रुपये पे। तो इसका अगर आपको 96 रुपये की वस्तु पे या 96% की वस्तु पे 16 पे कितने हिस्सा लाभ हो रहा है बच्चों? 3 हिस्सा। तो 16 रुपये की वस्तु कितने हिस्से पे जा रही है? 19 यूनिट पे। तो आप 16 छिक्कम 96 या 19 छिक्का 114% पे जा रही है। और पहले कितने परसेंट में बेची जा रही थी? 110 में। तो पहले और आज के बेचने में कितने परसेंट अधिक मिल रहे हैं हमें? 4%। या तो कह दीजिए हमें 4% अधिक पे बेचा जा रहा है वो माल, या कह सकते हो आप कितने परसेंट, कितने रुपए अधिक में बेचा जा रहा है? 6 रुपये में। तो 4% बराबर किसके हैं? 6 के। अगर 1% निकालना चाहो तो 6/4 हमें चाहिए क्रिय मूल्य। वास्तविक मूल्य कितना? इंटू 100। तो 4 से डिवाइड करोगे कितनी बार बच्चों? 25 बार। 25 सिक्का 150। उसकी वास्तविक कीमत कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 150 रुपये। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% की हानि पर बेच दिया। माना कि उसका CP कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य कितना है बच्चों? 100 रुपये। 10% की हानि हमें तब होगी जब हम उसका सेलिंग प्राइस कितना रहेगा? 90%। 100 रुपये की वस्तु 10% की हानि पर बेचोगे तो कितने परसेंट पे जाएगी? 90% पे। ये कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, जितने में खरीद रहा है उससे भी 20% कम में खरीदने का मतलब क्या है? उसका दूसरा CP क्या होगा बच्चों? 80% पे खरीदता, तभी तो 20% कम होगा। तो आपसे कह रहा है 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो लाभ हानि बच्चों किस पे होती है? क्रिय मूल्य पे। तो 80 रुपये पे 40% लाभ कितना होता है बच्चों? इसका मतलब 80 रुपये की वस्तु पे 40% का लाभ कमाने के लिए 100% की वस्तु पे 40% लाभ कमाना हो तो 140% पे देनी होगी। या कह सकते हो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 8 112 रुपये में बेचनी होगी आपकी। तो आपको पहले किसी वस्तु को 90% पे बेचते थे, आप कितने परसेंट पे बेच रहे हो बच्चों? 112% पे। कितने परसेंट अधिक बेच रहे हो पहले की कंपेयर में? 22% अधिक बेच रहे हो। सवाल के अनुसार सवाल ये कह रहा है कि पहले के मुकाबले कितने रुपए अधिक बेचते हो? 55 रुपये। तो 22% बराबर है बच्चों 55 के। अगर 1% निकालना है तो 55/22 हमें चाहिए कुल मूल्य। कुल क्रिय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना माना था आपने? 100। तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। 2 से डिवाइड कितनी बार करोगे? 50 बार। 50 पंजे 250। उसकी वास्तविक क्रिय मूल्य कितना था बच्चों? 250। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, एक व्यक्ति द्वारा 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचने से न लाभ होता न हानि। प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है बच्चों? समान। यदि एक वस्तु को वह 25% के लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचना होगा? तो 25% फ्रैक्शन में क्या बोलते हो बच्चों? 1/4। इसका मतलब CP उसका क्या रहा होगा?
4 रुपये की वस्तु पे कितने रुपए का, 4 यूनिट की पे कितने का लाभ होगा, 1 यूनिट का। तो 4 रुपये की वस्तु कितने में जाए, 5 यूनिट में जाए, तब आपको क्या होगा, 4 पे 1 का लाभ होगा। आपसे कह रहा है तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचना होगा, तो दूसरी का क्रिया मूल्य कितना मानना होगा बच्चों, जितना इस पर प्रॉफिट हुआ है उस पर क्या दूसरी वस्तु पर क्या करनी पड़ेगी, उतनी ही हानि करनी पड़ेगी, तब हमें लाभ ना हानि कुछ नहीं होगी। तो 4 रुपये की वस्तु 5 से जा रही है तो कितने का लाभ हुआ है आपको, 1 यूनिट का लाभ हुआ है। कितने का हुआ बच्चों, 1 यूनिट का। तो ये कह रहा है कि बताइए दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे कि सवाल में हमें क्या ना लाभ मिले ना हानि। तो आपको कितने का, 1 रुपये की हानि कब होगी, आप 6 रुपये का माल आप 5 रुपये में बेचोगे तो आपको क्या होगा, 6 यूनिट का माल 5 यूनिट में बेचोगे तो आपको 1 रुपये की या 1 यूनिट की क्या होगी बच्चों, हानि होगी। इस पर 1 यूनिट का लाभ हुआ है तो इस पर 1 यूनिट की क्या होगी, हानि होगी, तभी तो विक्रय मूल्य क्या होगा, समान होगा। तो आपको हानि हुई कितनी है बच्चों, 1 यूनिट की। हुई किस पे है, 6 यूनिट पे। कितने प्रतिशत है, हानि प्रतिशत निकालना हो तो बच्चों 1 यूनिट की हानि हुई है, हुई किस पे है, 6 पे। प्रतिशत लगाना चाहो गुणा 100, 2 से डिवाइड करोगे बच्चों 3 बार, 2 से डिवाइड करोगे बच्चों 50 बार। 50/3 को फ्रैक्शन में क्या बोलते हो बच्चों, 16 सही 2/3%। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 25% को बच्चों फ्रैक्शन में भिन्न में क्या बोलते हो, 1/4। 4 यूनिट पर बेचने पर कितने का लाभ कमा रहे हो आप, 1 का। तो उसका अगर विक्रय मूल्य 4 यूनिट है आपका किसी वस्तु का, तो उस पर प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ कितना हुआ बच्चों, 1 यूनिट का। तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। तो 4 रुपये में बेचने पर 1 का लाभ हुआ है, तो 4 - 1 करोगे तो क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा बच्चों। वो 3 रुपये की वस्तु रही होगी, जिससे आपने 3 की वस्तु को 4 में बेचने पर कितने का प्रॉफिट कमाया, 1 का। तो आपसे कह रहा है कि लाभ को प्रतिशत में बताओ। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बच्चों क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ 1 यूनिट का हुआ किस पे बच्चों, 3 पे, गुणा 100। तो 100/3, या आप इसे फ्रैक्शन में 33 सही 1/3% बोलोगे बच्चों।